प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे थे इसमें, हम अभी हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम्स पढ़ रहे थे। एनिमल किंगडम में आज हम लोग कार्डेटा देखेंगे। जो वर्टिब्रेट्स, कार्डेटा में कौन रखे गए हैं? वर्टिब्रेट रखे गए हैं। कार्डेटा में कौन है? वर्टिब्रेट रखेंगे। तो वर्टिब्रेट का हम आज कार्डेटा के कैरेक्टर देखेंगे। वर्टिब्रेट या कार्डेटा के हम क्या जनरल कैरेक्टर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइलम, और फाइलम जो होता है कार्डेटा, कार्डेटा शब्द को किसने दिया? बाल्फोर। बाल्फोर 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 वैज्ञानिक थे। बाल्फोर वैज्ञानिक थे, उन्होंने कार्डेटा शब्द को दिया। कार्डेटा शब्द को सबसे पहले उन्होंने दिया। कार्डेटा शब्द को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बाल्फोर वैज्ञानिक थे। और अब हम देखते हैं कि इनमें क्रैनियम प्रेजेंट होता है। देखिए, क्रैनिएट इंडिविजुअल भी होते हैं और एक क्रैनिएट भी इंडिविजुअल होते हैं। जो प्रोटोकार्डेट होता है, देखिए जो प्रोटोकार्डेट होता है वह एक क्रैनिएट होता है। वो कैसे होते हैं? एक क्रैनिएट होते हैं। कैसे होते हैं? एक क्रैनिएट होते हैं। और क्रैनिएट जो है यूकार्डेटा जो होते हैं वो कहते हैं क्रैनिएट होते हैं। तो जिनमें क्रैनियम मीन्स क्या होता है? क्रैनियम मीन्स होता है ब्रेन बॉक्स। इनमें एक ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसे क्रैनिएटा, जिसमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है उसे क्रैनिएटा कहते हैं। तो दोनों प्रकार के इंडिविजुअल होते हैं, एक क्रैनिएट होते हैं और क्रैनिएट प्रकार के इंडिविजुअल होते हैं। एक क्रैनिएट मतलब जिसमें क्रैनियम ना एब्सेंट हो, क्रैनियन बॉक्स जो होता है, ब्रेन बॉक्स जो होता है एब्सेंट हो, और क्रैनिएटा जिसमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है उसे क्रैनिएटा कहते हैं। डार्सल नर्व कार्ड इसमें पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए डार्सल नर्व कार्ड किसमें पाया जाता है? कार्डेटा में डार्सल नर्व कार्ड पाया जाता है। और डार्सल नर्व कार्ड जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से संबंध रखते हैं। डार्सल नर्व कार्ड जो होता है स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से एक दूसरे से क्या जुड़े होते हैं, लगे हुए होते हैं। एक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। एक ऐसे होते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। और यूकोइलमेट एनिमल्स होते हैं। ट्रू सीलोम एनिमल्स होते हैं। ट्रू सीलोम इनमें पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है? नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें तो 3 मेन कैरेक्टर होते हैं, प्राइमरी कैरेक्टर होते हैं। किसके? कार्डेटा के 3 मेन प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकार्ड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट ऑफ सिंगल डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड होता है। मतलब नोटोकार्ड होता है, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड भी पाया जाता है, सिंगल डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड पाया जाता है। प्रेजेंट फेरेंजियल क्लेफ्ट पाया जाता है। इनमें फेरेंजियल क्लेफ्ट भी पाया जाता है। फेरेंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो 3 फंडामेंटल जो होते कैरेक्टर थे कार्डेटा के, जो 3 फंडामेंटल कैरेक्टर क्या क्या हैं? इसमें नर्व कार्ड पाया जाता है, ट्यूबुलर या होलो नर्व कार्ड पाया जाता है। नोटो कार्ड प्रेजेंट होते हैं। नर्व कार्ड कहाँ पाया जाता है? डार्सल साइड में। इनमें नोटो कार्ड पाया जाता है। पेयर में फेरेंजियल गिल्स पाए जाते हैं। पेयर में फेरेंजियल गिल्स पाए जाते हैं। तो क्रैनिएटा में डिवाइड होते हैं। क्रैनियम और क्रैनिएटा, एक क्रैनिएटा जिसमें ब्रेन का बॉक्स जो है एक क्रैनिएटा एब्सेंट हो, और जिसमें प्रेजेंट होता है क्रैनिएटा होते हैं। अब इसके बाद और भी कैरेक्टर हम लोग देखते हैं। इनके हैबिट की बात कर लें, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है कार्डेट जो होते हैं एक्वाटिक भी होते हैं, एरियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। देखिए हर स्थान पर पाए जाते हैं। एक्वाटिक जल में रहते हैं, एरियल हवा में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। प्रेजेंट ऑफ ए पार्ट मतलब एक टेल, इसमें टेल का पार्ट पाया जाता है। इसमें टेल पाया जाते हैं पोस्टीरियर पोर्शन पे, इनके पोस्टीरियर पोर्शन पे एनल टेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एनल टेल भी पाया जाता है। तो कार्डेट में तो जो होता है ट्रू सीलोम पाया जाता है, जिसे साइजोसील कहते हैं। ट्रू सीलोम को क्या कहते हैं? साइजोसील कहते हैं, जो वर्टिब्रेट में पाया जाता है, जो कार्डेट में पाया जाता है। और प्रोटोकार्ड में क्या पाया जाता है? इंट्रोसील पाया जाता है। इंट्रोसील प्रेजेंट होता है प्रोटोकार्डेट में, इंट्रोसील प्रेजेंट होता है। और जैसे मैंने बताया कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और मेटामेरी सेगमेंटेड होते हैं। नोटोकार्ड क्या होता है? नोटोकार्ड रिप्लेस टू वर्टिब्रम कॉलम। नोटोकार्ड जो होता है किसमें बदल जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। बैकबोन जो होती है हमारी, बैकबोन जो होती है उसमें बदल जाता है। कौन? नोटोकार्ड जो होता है बैकबोन में चेंज हो जाती है। हार्ट, ये ध्यान दीजिए, ये बहुत बार पूछ भी लेता है क्वेश्चन। इस तो वर्टिब्रेट कॉलम जो होता है, वर्टिब्रेट कॉलम जो बनता है, बैकबोन जो हमारी बनती है, वह किससे बनी होती है? नोटोकार्ड से। जब एडल्ट हो जाता है इंडिविजुअल तो वह बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाता है। हार्ट किस प्रकार का होता है? हार्ट इज वेंट्रल। हार्ट कैसे होता है? वेंट्रल साइड में होता है।
हार्ट कहाँ पाया जाता है? वेंट्रल साइड में पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन और किडनी, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है क्या पाया जाता है? इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी के रूप में पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, देखिए यूरिनरी ब्लैडर इन एब्सेंट इन, अगर कार्डेटा में देखा जाए, वर्टिब्रेट में देखा जाए, तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एब्सेंट होता है किस में? फिशेज में, फिश में, स्नैक में, क्रोकोडाइल्स में एंड बर्ड्स में। फिश में, स्नैक में, क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स में यूरिनरी मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो होती है, यूरिनरी ब्लैडर मतलब होता है मूत्राशय, जो मूत्राशय होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये एब्सेंट होता है किसमें? फिश में, स्नैक में, क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में, चार में। फिश में जो उड़ती हैं, फिश जो जल में रहती हैं मछलियाँ, स्नैक्स, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स, और बर्ड्स जो चिड़िया हवा में उड़ती है, इनमें क्या है? इनमें जो होता है यूरिनरी ब्लैडर जो मूत्राशय होता है या नहीं पाया जाता है। केवल ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो है, शुतुरमुर्ग जो पक्षी है, ऑस्ट्रिच जो होता है, यह जो स्थल पर चलता है, इनमें जो होता है यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। यह इनमें यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? पाया जाता है। दोस्तों कभी कभी ये पूछा जाता है यूरिनरी ब्लैडर किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, पूछ लेता है क्वेश्चन। तो फिश, स्नैक, क्रोकोडाइल, बर्ड्स में नहीं पाया जाता है, इसमें एब्सेंट होता है। लेकिन प्रेजेंट किस में होता है? एम्फीबियंस, जैसे मेढक है, एम्फीबियन है, लिजार्ड और मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, लिजार्ड और एम्फीबियन, लिजार्ड और मैमल्स में जो होता है ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय जो है प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। एमनियोटा, एमनियोटा एक आपने सुना होगा। एमनियोटा क्या होते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है किस में पाया जाता है? स्तनधारियों पर, कार्डेटा में पाया जाता है। तो एन एम्ब्रियोनिक कौन से होते हैं? एम्ब्रियोनिक कौन से होते हैं? देखिए एन एमनियोटा मतलब जिसमें एम्नियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। एन मीन्स एब्सेंट, एन लगा हुआ, एन एमनियोटा जिसमें एम्नियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है, 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसमें एब्सेंट हो, ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? एन एमनियोटा कहेंगे। इसे वर्टिब्रेट को हम क्या कहेंगे? एन एमनियोटा कहेंगे। जिससे एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो होती है क्या होती है? एब्सेंट होती है, जिससे 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है। वर्टिब्रेट में 3 मेम्ब्रेन एमनियन में पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। कौन कौन से? एमनियन, कोरियन, एलेंट्रोइस। तो 3 एमनियन, कोरियन और एलेंट्रोइस, ये 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है एम्ब्रियो में। तो किस में एब्सेंट होता है? एम्फीबियन और फिशेज। एम्फीबियन देखिए, फिश भी और एम्फीबियन ये जल में दोनों रहते हैं, मतलब स्थल पे एम्फीबियन भी स्थल में आता है, लेकिन एम्फीबियन और फिश इन दोनों में जो है ये मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाए होती हैं एन एमनियोटा होते हैं, इसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है एम्फीबियन और फिशेज में। और एमनियोटा में क्या होता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होता है। एमनियोटा में क्या होता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एप्स में, मैमल्स में ये क्या होता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एमनियोटा कहलाते हैं। रेप्टाइल्स जो मरुस्थल पे चलते हैं, बर्ड्स हवा में चलते हैं, मैमल्स स्तनधारी जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं? एमनियोटा होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो रेप्टाइल्स को आर, बर्ड एप्स कह दीजिए ए, और मैमल्स को एम। राम याद रखे रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है प्यारे दोस्तों। रेप्टाइल्स, बर्ड्स जिसे एप्स कहते हैं, मैमल्स तो आर ए एम, रेप्टाइल आर से रेप्टाइल्स, राम के नाम से हम इसे याद रख सकते हैं। एमनियोटा रखने जिसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ऐसे जंतुओं को हम राम के नाम से याद कर सकते हैं, आर ए एम। आर से रेप्टाइल, ए से एप्स में पक्षी, बर्ड्स, एप्स, और एम से मैमल्स स्तनधारियों में पाया जाता है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है इन तीनों में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में और मैमल्स में। और अब हम लोग देखते हैं पोकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स। पोकिलोथर्म्स में मतलब पोकिलोथर्म्स में क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। पोकिलोथर्म्स से ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर के अनुसार चेंज होता रहता है। एटमॉस्फेयर के अनुसार जो होता है चेंज होता रहता है। फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। फिशेज,
एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। फिशेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में जो होता है एक तीनों कैसे होते हैं, पोकिलोथर्म्स होते हैं। फिश भी जैसे जिस टेम्परेचर में रहेगा और जिस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा उसी के अनुसार इसके शरीर बाहरी का टेम्परेचर हो जाता है। एम्फीबियंस भी इसी प्रकार से, रेप्टाइल्स भी इसी प्रकार से। लेकिन होम्योथर्म्स में कौन आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं। बर्ड्स और मैमल्स जो होम्योथर्म होते हैं इनका टेम्परेचर वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके इंडिविजुअल कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं और इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब कम ज़्यादा नहीं होता। चाहे जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में जाएंगे उनका बॉडी का टेम्परेचर एक जैसे रहेगा। तो ऐसे जंतुओं को होम्योथर्म्स कहते हैं। और पोकिलोथर्म्स में एम्फीबियन आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, फिशेज आते हैं। जबकि बर्ड्स केवल चिड़िया और स्तनधारी जितने होते हैं ये होम्योथर्म्स होते हैं, मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर एक जैसे होता है। प्यारे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है, पोकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमनियोटा एमनियोटा में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे दोस्तों, ये था कार्डेटा या वर्टिब्रेट कार्डेटा फाइलम से के जनरल कैरेक्टर थे, कुछ कैरेक्टर्स थे, हम उसके विषय में हम लोगों ने देखा समझा। इनमें से क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बनते हैं। यदि आपको या आपके एग्जाम से संबंधित थोड़ा भी हेल्पफुल लगा प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।